तो लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर महा तैयारी चल रही है। अपने स्तर पर लोग घाटों की साफ सफाई कर रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से भी छठ घाटों को लेकर तैयारी जोरों पर चल रही है। नेता भी छठ घाटों का जायजा ले रहे हैं। ग्रामीण सुबह से लेकर शाम तक साफ सफाई से लेकर घाट बनाने में जुटे हुए हैं और किस घाट पर कितनी है तैयारी, इसकी हम आज पड़ताल करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि छठ घाटों पर किस तरीके की व्यवस्था की गई है। और सबसे पहले बात राजधानी पटना के गंगा घाटों की करेंगे, जहां आज से ही छठ महापर्व की तस्वीर दिखाई देने लगी। गंगा में डुबकी लगाने के साथ ही लोग अपने साथ गंगा जल लेकर जा रहे हैं, क्योंकि छठ जहां होता है वहां पर गंगा जल का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा की सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। घाट की तस्वीर तो हमने दिखा ही दी आपको, लेकिन गंगा नदी के अंदर भी अब बैरिकेटिंग शुरू कर दी गई है, क्योंकि लगातार जो जल स्तर है वो कम हो रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार गंगा घाटों की अच्छी तस्वीर नजर आ रही है। पिछली बार दलदली मिट्टी थी, लेकिन इस बार पानी लगातार कम हो रहा है और ऐसे में अनुमानित है कि 1-2 दिनों में 1 से 2 इंची और पानी कम होगा और उसके मद्देनजर गंगा घाट पर जो बैरिकेटिंग है वो कर दी गई है। यानी जो बांस के आपको बल्ले नजर आ रहे होंगे, आपको बांस के बल्ले के उस तरफ नहीं जाना है, उसके आगे अगर जाएंगे तो कुछ दुर्घटना हो सकती है। उसके मद्देनजर जो जिला प्रशासन की तरफ से जो तैयारी है उसकी तस्वीर नजर आ रही है। यानी छठ महापर्व के मद्देनजर लाखों श्रद्धालु जब गंगा घाट पर अर्घ्य देने आएंगे, भगवान भास्कर को प्रणाम करने आएंगे, तो उन्हें इन बांस के बल्लों के इधर ही रहना है और अपने परिवार के साथ अर्घ्य देना है। हालांकि गंगा घाट की जो तस्वीर है वो बदलने लगी है। जैसे जैसे छठ नजदीक आएगा वैसे वैसे लोग लगातार घाट पर आएंगे, क्योंकि छठ के दौरान गंगा जल का जो महत्व है वो कई गुना अधिक बढ़ जाता है। आज से ही कई लोग गंगा जल लेकर अपने घर जा रहे हैं और इसी से पूजा पाठ के जो काम है वो करेंगे। कई लोग लगातार आ रहे हैं। छठ की जो तैयारी शुरू हो गई है, बैरिकेटिंग कर दी गई है, कैसी लग रही है व्यवस्था? बहुत अच्छा व्यवस्था है जी जी जी, बहुत अच्छा व्यवस्था है। और थोड़ा यहाँ पे सुरक्षा को दृष्टिकोण से जी थोड़ा यहाँ सुरक्षा कर्मी का भी होना आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे लोग पटना के आते हैं इस घाट पे और देख रहे हैं काफी भीड़ है। अभी तो आनी शुरू हुई है। छठ महापर्व के मद्देनजर श्रद्धालु गंगा घाट पर आ रहे हैं। तैयारी जिला प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ सुरक्षा कर्मी भी सब घाटों पर तैनात होने चाहिए, ताकि जो लोग आज से घाट पर आ रहे हैं उन्हें कोई नुकसान ना हो। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और हम बात जब छठ महापर्व की करते हैं तो तैयारियां बहुत पहले से ही शुरू हो जाती है और अभी क्या कुछ तस्वीर वहां नजर आ रही है वो हम आपको लाइव तस्वीर दिखाएंगे। हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या कुछ अभी खास तैयारी इस बार छठ महापर्व को लेकर की जा रही है? जहां आप खड़े हैं वहां की तस्वीर जरा दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल, इस वक्त हम राजधानी पटना के दीघा घाट के पाटी पुल में हैं और पाटी पुल घाट जो है एक तरह से सज धज कर तैयार होने लगा है। हालांकि जो अंतिम रूप से तैयारी है वो अभी चल ही रही है। राजधानी की ये तस्वीर है और हम दिखाना चाहेंगे कैमरे की नजर से कि देखिए ये पाटी पुल घाट है और जहां तक नजरें जाएंगी वहां तक जो है एक तरह से बैरिकेटिंग की व्यवस्था कर दी गई है और वॉच टावर के साथ साथ जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसका भी इंतजाम कर लिया गया है और जो बांस बल्ले हैं वो लगा दिए गए हैं। कल शाम से यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था दिखने लगेगी। तो जिला प्रशासन की तरफ से लगातार जो है निरीक्षण किया जा रहा है घाटों का। घाटों की अगर बात करेंगे तो राजधानी में तकरीबन 100 ऐसे घाट चिन्हित किए गए हैं जो खतरनाक घाटों की सूची से बाहर हैं। वहां पर लोग आसानी से छठ कर सकेंगे। हालांकि गंगा का जलस्तर काफी इस बार भी बढ़ गया था, ऐसे में कई घाट हैं जो बड़ी चुनौती थी वहां पर छठ करना, लेकिन जिला प्रशासन ने मुकम्मल तैयारी करना शुरू कर दिया है और जो दलदल है वहां पर रास्ता भी बनाने लगे हैं। और उसके बाद हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये देखिए आपकी दीघा ब्रिज से उतरने के बाद और यहां से सीधे अटल पथ तक जो है आप जो है सीधा जा सकते हैं और
दीघा के बीच में ही पाटी पुल घाट है और यहाँ उतरकर जो है बड़ी आबादी जो है यहाँ पर छठ कर सकेंगे। और ठीक यहाँ पर पास में गंगा नदी है। बाकी जो घाट हैं वहां पर तकरीबन 500 से लेकर 2 किलोमीटर तक जो है गंगा नदी दूर चली गई है और वहां रास्ता बनाना जो है काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। बिल्कुल लेकिन यहाँ पर जो है हर बार रास्ता हमने काफी देखा है आसान कि हर एक बार एक सूची जारी की जाती है जिससे बताया जाता है कि कुछ ऐसे घाट हैं जो सुरक्षित हैं और कुछ ऐसे हैं जो असुरक्षित हैं। इस बार क्या जानकारी मिल पा रही है, कितने ऐसे घाट हैं जो असुरक्षित बताए जा रहे हैं? देखिए, पहले जिला प्रशासन ने लगभग दर्जन भर घाटों की सूची जारी की थी जिसे असुरक्षित और खतरनाक घाट बताया था। लेकिन धीरे धीरे प्रशासन ने एक तरह से तैयारी मुकम्मल कर ली है और जो खतरनाक घाट है उसकी सूची कम होती चली गई, उसकी संख्या। और बता दें आपको, तकरीबन अब 4 से 5 ऐसे घाट हैं जो सिर्फ खतरनाक हैं, जहां पर लाल निशान और लाल कपड़े डालकर पहले ही जो है जिला प्रशासन ने बैरिकेड करके बता दिया है कि ये घाट खतरनाक है, यहां आप छठ नहीं करें। लेकिन बाकी जो तकरीबन जो भी घाट है 100 की संख्या में, वहां पर आसानी से लोग छठ करेंगे। अभी से ही छठ गीत जो है घाटों के आसपास सुनाई देने लगी है और उसके साथ साथ जो व्रती है उनका जो उल्लास है, जो उत्साह है, वो भी बढ़ने लगा है। 4 दिवसीय ये अनुष्ठान है और बता दें आपको कि परसों से नहाई खाई की शुरुआत होगी और उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद 20 नवंबर को छठ की समाप्ति होगी। लेकिन उससे पहले जो तमाम तैयारी है, हम कैमरामैन से कहें अगर पैन करके आप दिखाते रहें। और इस घाट के साथ साथ बाकी जो भी घाट हैं जहां छठ किए जाएंगे वहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी तैनात कर दी जाएगी। अलग से कंट्रोल रूम, जो अस्थायी कंट्रोल रूम है, अस्थायी उसे यहां पर तैयार कर लिया गया है। कंट्रोल रूम में बतौर मजिस्ट्रेट के साथ साथ जो महिला पुलिस हैं या जो पुरुष बल हैं उनकी भी तैनाती रहेगी। लाउड स्पीकर से माइकिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ साथ कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो है पटना में, वहां से बिल्कुल सभी रजनीश, तैयारी मुकम्मल की जा रही है जैसा आप बता पा रहे हैं और उससे ये समझ में आ रहा है कि प्रशासन काफी एक्टिव भी है। लेकिन मुझे जरा ये बताइए कि जलस्तर को लेकर क्या अपडेट है? क्या पिछली बार के मुकाबले में अगर इस बार देखें तो क्या जलस्तर में कमी है या बढ़ा हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जो भी घाट जहां पर छठ के लिए जो है एक तरह से आदेश जारी किया गया है, उन घाटों पर गंगा का जलस्तर काफी नीचे पहुंच गया है, यानी वो खतरनाक घाटों में नहीं है। यानी जो सामान्य जलस्तर है उससे भी कई घाट ऐसे हैं जहां पर पानी नीचे पहुंच गया है। हालांकि वहां तक पहुंचने के लिए दलदल काफी ज्यादा है, तो उससे दलदल से पहले जो है बैरिकेड कर दिया गया है और बैरिकेड के अंदर प्रवेश करना जो है वर्जित है। तो तमाम छठ व्रतियों से जिला प्रशासन की अपील भी है कि जहां तक जिला प्रशासन ने अनुमति दी है वहीं तक जाकर आप छठ करें, उसके आगे आप ना बढ़ें, क्योंकि आगे दलदल है और खाई है, पानी है। तो कुल मिलाकर जो गोताखोर है उनकी भी तैनाती रहेगी। इसके साथ साथ जो पुलिस बल है उनकी तैनाती रहेगी, मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी और खुद जिलाधिकारी के साथ साथ जो कमिश्नर हैं, नगर आयुक्त हैं, एसएसपी हैं, लगातार सुबह में रोज 3 से 4 घंटे जो है घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो तैयारी है अब लगभग धीरे धीरे पूरी होने लगी है। रजनीश, और हमने भी देखा कि लगातार जो डीएम है वो भी छठ घाटों पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। हाल ही में उन्होंने निरीक्षण भी किया था, तो क्या कुछ निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं? देखिए, चूंकि पटना में एक बार घटना घट चुकी है 4 साल पहले, तो ऐसे में एक तरह से जिला प्रशासन हमेशा सतर्क मूड में रहता है और जितने भी घाट हैं वहां पर जो श्रद्धालु आएंगे उनसे पहले से अपील की जा रही है कि आप किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान न दें। आतिशबाजी की अनुमति इस बार भी नहीं है घाटों पर, इसके साथ साथ डीजे बजाने की अनुमति नहीं है। तो जिन चीजों पर रोक लगी है उस पर मॉनिटरिंग भी लगातार जारी है। बता दें आपको कि इसके साथ साथ जो मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस बल हैं, उनको ये जिम्मा दिया गया है, जो एसडीएम हैं, बीडीओ हैं या जो मजिस्ट्रेट हैं, कि आप तमाम घाटों पर जो है सुरक्षा के साथ साथ जो क्राउड मैनेजमेंट है उस पर आप खास नजर रखेंगे। तो कुल मिलाकर जो श्रद्धालु हैं, जो व्रती हैं, उनको कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर जिला प्रशासन फिलहाल तत्पर है और संकल्पित भी दिख रहा है कि हमें बेहतर ढंग से इस बार प्रशासनिक इंतजामात करनी है और इसके साथ साथ जो व्रती हैं वो आसानी से हर बार की तरह इस बार भी छठ कर सकें, क्योंकि हर बार आबादी बढ़ती है और जो घाट का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के मुताबिक जो तैयारी है उसको मुकम्मल करने में जिला प्रशासन पीछे रहना नहीं चाहता है। हालांकि अब वक्त कम है, महज 24 घंटे बाद
जो भी घाट है वहां पर अब जो है जो श्रद्धालु हैं गंगा जल के लिए पहुंचेंगे, गंगा स्नान करेंगे, उसके बाद खरना होगा और खरना के प्रसाद के लिए भीड़ लगेगी और घाटों पर जो आप देख रहे हैं रजनीश, और हम भी उम्मीद जता रहे हैं कि जो तैयारी है वो मुकम्मल हो और इस बार बड़े अच्छे तरीके से छठ महापर्व संपन्न हो। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और बगहा में देखिए छठ महापर्व को लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। गंडक नदी के तट पर 23 छठ घाट बनाए गए हैं, जिसमें नगर प्रशासन की ओर से 8 घाटों को संवेदनशील घाट के रूप में चिन्हित किया गया है। चिन्हित संवेदनशील छठ घाट पर एसडीआरएफ, स्थानीय गोताखोर सहित सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध रहेंगे। संवेदनशील सभी घाटों पर नदी की गहराई काफी अधिक है, ऐसे में वहां सुरक्षा मानकों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। नदी की गहराई को देखते हुए इन घाटों पर नदी की बैरिकेडिंग कर दी गई है। साथ ही नदी के किनारे क्यारी बनाकर पानी रखा जा रहा है, जहां छठ व्रती डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। इसके अलावा छठ व्रतियों को आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उसको लेकर भी पहुंच पथ तैयार किए जा रहे हैं। छठ पर्व के उपलक्ष्य में अभी नगर परिषद के अंदर लगभग जो मुख्य घाट है 19 की संख्या में है, उनका निरीक्षण किया जा रहा है, उसकी तैयारी देखी जा रही है और घाट में भीड़ और उसके गहराई के स्तर पे क्या जोखिम है और क्या खतरा है, इसका असेसमेंट किया जा रहा है। संवेदनशील कितने घाटे हैं? लगभग गंडक नदी के किनारे लगभग 8 से 9 घाटों को हम लोग संवेदनशील मान रहे हैं। किस तरह से क्या इंतजाम किया गया है? उसके लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था के लिए इनको बोला गया है। घाट किनारे और जैसे साहब हैं आपके सिटी ऑफिसर। आस्था के महापर्व छठ को लेकर पटना में भी गंगा घाटों पर विशेष तैयारी की जा रही है। यात्रियों को ठहरने के लिए यात्री शेड के साथ साथ वॉच टावर और कंट्रोल रूम तक बनाए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। इस बार दीघा से लेकर दीदारगंज तक 105 छठ घाट बनाए जा रहे हैं और उसकी तस्वीर यहां नजर आ रही है। घाटों पर मुकम्मल जो तैयारी है वो की जा रही है। वॉच टावर जगह जगह बनाए जा रहे हैं, लाइटिंग की मुकम्मल व्यवस्था तमाम छठ घाट पर नजर आ रही है। और इसके साथ ही साथ इस बार 7 ऐसे घाट चिन्हित किए गए हैं जहां यात्रियों के ठहरने के लिए शेड बनाए जा रहे हैं और उसकी तस्वीर यहां साफ तौर पर आप देख सकते हैं, क्योंकि छठ के दौरान सिर्फ पटना ही नहीं पूरे बिहार और बिहार के बाहर से भी लोग आते हैं। छठ महापर्व के मद्देनजर भगवान भास्कर को अर्घ देते हैं और कई लोग घाटों पर ही ठहरते हैं। उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसके मद्देनजर जिला प्रशासन की तरफ से यात्री सेट बनाए गए हैं। यात्री सेट के साथ साथ कंट्रोल रूम भी कई बनाए जा रहे हैं यहाँ पे, ताकि हर एक पर निगरानी रखी जा सके। वॉच टावर भी है, शौचालय, पीने वाले पानी की व्यवस्था, तमाम जो तैयारी है वो की जा रही है। पहली बार इस तरीके से यात्री सेट बनाए जा रहे हैं, यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। क्या कुछ तैयारी है जिला प्रशासन में? यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु रात में रुकते हैं, उनके लिए इस बार पंडाल की लंबाई भी थोड़ी बढ़ाई गई है। ये हमारा मुख्य नियंत्रण कक्ष है, यहाँ प्रशासनिक पदाधिकारी जो मजिस्ट्रेट वगैरह रहेंगे उन लोगों के बैठने की व्यवस्था है। वो बगल में हमारा एक मेडिकल कैंप है। पहले यहाँ एनडीआरएफ की टीम हम लोग को कैंप देते थे, लेकिन थोड़ा भीड़ के फ्लो को एडजस्ट करने के लिए कठिनाई है, इसलिए बगल में एनडीआरएफ वाले टीम रहेंगे। उनके पूरे गोताखोर वगैरह जितने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पहले भी काम करते थे और इस बार भी कर रहे हैं। घाट के किनारे हमारे ये वॉच टावर बनाए गए हैं, वो लाइटिंग की व्यवस्था है और घाट पे और भी अभी जो पानी धीरे धीरे थोड़ा घट रहा है उसके अनुसार बैरिकेटिंग की भी व्यवस्था की गई है। उसमें जाली भी लगाएंगे जिससे लोग फंस के आगे नहीं बढ़ जाएं। प्रशासन की जो टीम है वो अलग अलग घाटों पे मौजूद है। पिछली बार भी सेट बनाए गए थे, लेकिन इस बार उसकी संख्या पहली बार ज्यादा की गई है ताकि ज्यादा यात्री आराम से रुक सके। पिछले बार के मुकाबले इस बार घाटों की स्थिति भी बेहतर है और हर एक घाट की जो व्यवस्था है वो जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है। वॉच टावर बनाए गए हैं ताकि निगरानी की जा सके, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, लाइटिंग की व्यवस्था है और जो छठ की जो छटा है वो असली घाटों पे नजर आती है और उसके मद्देनजर जिला प्रशासन की तरफ से अलग अलग घाटों की जो तस्वीर है, जो तैयारी है वो भी अब देखने को मिल रही है। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। लखीसराय में भी स्थानीय विधायक सह नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कई छठ घाट का निरीक्षण किया है। उन्होंने बढ़ैया कॉलेज घाट, बड़ी पोखर, इंदुपुर, उफरौल सहित छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस मौके पर मौजूद नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार को कई निर्देश भी दिए गए। विजय कुमार सिन्हा ने हर छठ घाटों पर रोशनी, साफ सफाई, चेंजिंग रूम और हर छठ घाटों पर गोताखोर की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।
स्थानीय विधायक विजय कुमार सिन्हा ने अपने निधि कोष से इंदुपुर और उफरौल छठ घाट पर सीढ़ी का निर्माण करवाया, जिसका विधिवत उद्घाटन भी किया। घाट पर गोताखोर की ये पूरी व्यवस्था बनानी चाहिए, क्योंकि ये बराबर खतरनाक घाट है। यहाँ पहले भी कई घटनाएं घट चुकी हैं, तो थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और ऐसे भी बालू माफियाओं द्वारा जहाँ तहाँ बालू की खुदाई कर करके इस तरह से एकाएक गड्ढा कर देता है, जिससे बड़ी घटना को अंजाम मिलता है। तो खनन विभाग और प्रशासन के लोग उसको भी ताकीद रखें। कम से कम छठ के 2-3 महीना पहले एक बार इस पर विशेष तौर पर नज़र रखें। छठ को शुद्धता का त्यौहार माना जाता है और यही वजह है कि छठ में मिट्टी के चूल्हे की खूब डिमांड होती है। पटना में कई ऐसे लोग हैं जो पिछले 100 सालों से राजधानी पटना में मिट्टी वाले चूल्हे छठ महापर्व के दौरान बनाते आ रहे हैं। संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। छठ महापर्व को प्रकृति और शुद्धता का त्योहार कहा जाता है, क्योंकि छठ महापर्व में प्रकृति और शुद्धता का समावेश होता है। छठ महापर्व का प्रसाद मिट्टी के चूल्हों पर बनाया जाता है। शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है और छठ की जो छठा है, यहाँ मिट्टी वाले चूल्हों पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मिट्टी वाले चूल्हों पर ही खरना का महाप्रसाद बनता है, छठ का ठेकुआ छाना जाता है और उसके मद्देनजर जो भी छठ व्रती होते हैं उनका परिवार होता है, मिट्टी वाले चूल्हों की खरीदारी छठ महापर्व से पहले ही करना शुरू कर देता है। और उसके मद्देनजर राजधानी पटना में जगह जगह इस तरीके से मिट्टी वाले चूल्हे बनाए जा रहे हैं। अंतिम चरण में मिट्टी वाले चूल्हों की पुताई की जा रही है, क्योंकि कई चूल्हे बिक गए। कई लोग अभी चूल्हों की खरीदारी करने आने वाले हैं। कितने सालों से चूल्हे बना रहे हैं आप लोग यहाँ पे? मेरा मम्मी बना रही है 100 बरस से। 100 बरस से। इस बार कितने चूल्हे बनाए हैं? इस बार बनाए 150 चूल्हा। 150। कितने बिके, कितने बाकी है? 100 बिक गया, 50 अभी है। मतलब 100 चूल्हे बिक गए अभी तक। दाम कितना रखा है चूल्हों का आपने? हम लोग तो दाम हाथ पर बेचे ला रखते हैं, 150-300 का जोड़ा। अब पैकारी ले जा 50 के ले जा रहा है। चूल्हों की जो डिमांड है वो हो रही है। 150 चूल्हे ये बनाए थे, पिछले 100 सालों से यहाँ चूल्हे बना रहे हैं। 100 चूल्हों की जो बिक्री है वो हो गई है, 50 चूल्हे बाकी है। यानी आने वाले 1-2 दिनों में शुद्धता के लिए मिट्टी वाले चूल्हों की लोग खरीदारी भी करेंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। वहीं राजधानी रांची के छठ घाट भी अब व्रतियों के लिए तैयार अभी तक नहीं हो पाए हैं। शहर के अंदर और शहर के बाहर छठ घाट पर पूजा सामग्री का होना आम बात है। रांची के धुरवा स्थित मछली घर तालाब को देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। छठ घाट पर बिजली की मुकम्मल व्यवस्था ज्यादातर घाट पर अब तक नहीं हो पाई है। हालांकि धुरवा के मछली घर छठ घाट पर बिजली की मुकम्मल व्यवस्था कर दी गई है। रांची धुरवा स्थित मछली घर घाट की हकीकत दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। छठ महापर्व को लेकर राजधानी रांची के तालाब अब भी तैयार नहीं हो सके। खासकर अगर हम शहर से थोड़ा बाहर जाएं और अगर हम इस धुरवा के इलाके में हैं और इस घाट की बात कर लें, तो सबसे पहले तो आपको इस घाट के किनारे जो गंदगी है और खासकर अगर हम पूजा सामग्री की बात करें, वो अब भी आप इस तालाब में देख सकते हैं कि इस वक्त उसकी सफाई नहीं हुई है। दूसरी और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार जो बातें हो रही हैं, खासकर अगर हम रांची नगर निगम के इलाके की बात कर लें, तो बहुत सारे ऐसे तालाब हैं या छठ घाट हैं जिसकी सफाई हो गई है या फिर लगातार हो रही है। लेकिन जिस इलाके में हम खड़े हैं और जिस घाट की हम तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, ये रांची का धुरवा इलाका है और मछली घर का ये घाट है। वैसे तो अगर आप देखें अंदर भी जाएंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे तालाब हैं और पूरे इस धुरवा के इलाके में सबसे ज्यादा अगर हम कहें तो यहीं पर छठ व्रती आते हैं और इसके बाद आगे अगर आप बढ़ेंगे तो धुरवा डैम आता है। लेकिन रात के वक्त में इस घाट की एक खासियत जरूर आप कह सकते हैं कि यहाँ बिजली की जो व्यवस्था है, लाइट की जो व्यवस्था है, वो यहाँ मुकम्मल रहती है और वो आप इस वक्त भी इस बात को आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। तो ये हम कह सकते हैं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, खासकर जब हम ऐसे घाटों को देखते हैं और जो छठ व्रती आते हैं और बड़ी संख्या में, मैं कह रहा हूँ कि इस घाट की अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में, हजारों हजार की संख्या में लोग इस घाट पर आते हैं। अभी बहुत कुछ करना बाकी है और इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो घाट साफ सफाई नहीं हुए हैं वहां साफ सफाई समय पर हो जाए, क्योंकि अब समय नहीं बचा है।
और अगर समय नहीं बचा है तो जो जिला प्रशासन है या निगम के लोग जो है, नगर निगम के लोग हैं, उन्हें थोड़ी तत्परता दिखानी होगी और वैसे घाट, वैसे तालाब जहां अब तक बिजली की व्यवस्था नहीं की गई है, लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है, वहां समय रहते ये कर लेना बहुत जरूरी है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार।